हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्योर सक्सेस सेंटर। श्योर सक्सेस सेंटर में आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ओके, आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेशन में वी विल लर्न अबाउट परसेंटेज, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज वी विल टॉक अबाउट टुडे। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? तो सबसे पहले how we shall define percentage. The 100th part of 1 is called percentage. Proper definition percentage का क्या होता है? The 100th part of 1 is called percentage. ठीक है, हिंदी में 1 का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। The 100th part of 1 is called percentage, right? यानी 1 का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। सबसे पहले इसे हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है? दिस इज द सिंबल फॉर परसेंटेज एंड द मीनिंग टू दिस इज 1/100। तो यही परसेंटेज का मीनिंग होता है, यानी 100 पार्ट ऑफ 1 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो ये तो बड़ा ही नॉर्मल चीज है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं। मेन अब तुरंत मुद्दे पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट यह है कि जब कभी भी आप इस टॉपिक को लर्न करना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले यू शुड लर्न, यू शुड नो अबाउट हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एज वेल एज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये एक कैंडिडेट को मिनिमम आना चाहिए, तभी वो इस टॉपिक में बेहतर से बेहतर कर पाएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है, कि हाउ डू वी चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एज वेल एज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा ही नॉर्मल चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे पहले से ही ऑलरेडी जान रहे होंगे ये चीजें, लेकिन वैसे बच्चों को भी बताना हम लोग का ड्यूटी है जो बच्चे इस फील्ड में अभी नए नए ज्वाइन किए हैं या जिनका पढ़े हुए बहुत गैप हो चुका है। तो उन बच्चों के लिए बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेशन में हम लोग ये करेंगे, बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक पहुंचेंगे, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, राइट? तो सबसे पहले हाउ डू वी चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये हमें सीखना है। बस एक दो एग्जांपल के जरिए, ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल काफी है। जैसे बच्चे आप 12.5% लिखते हो, तो 12.5% इक्वल्स टू हाउ मच फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 12 2 24 प्लस 1, आप जानते हो ना ब्रेक करना, 12 2 24 प्लस 1 25/2। और परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया अभी तुरंत, 1/100 ना, तो परसेंट के बदले 1/100 डालना। अब इसको कैंसिल करो तो 25 4 जा 100, यानी अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, आपका फ्रैक्शन में। तो दिस इज द वे टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 16 2/3% इक्वल्स टू हाउ मच फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करो माय डियर स्टूडेंट्स। 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंट के बदले हाउ मच कैन वी राइट, 1/100। अब देखो तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है ना 100 50 से, तो 1/6। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू इज हाउ मच, 1/8। 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/6, राइट? अब बताओ वाइस वर्सा, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन फ्रॉम फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। बड़ा ही बेसिक चीज है ये बताना बिगिनिंग में बहुत जरूरी होता है। कहीं भी आप स्टार्ट करोगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यही रीजन है कि पहले फिलहाल ये चीजें आपके सामने रखी जा रही है। जैसे 1/3 इक्वल्स टू हाउ मच परसेंट, इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1/3 इंटू 100 करना होगा, तभी जाके ये किस में कन्वर्ट हो पाएगा, परसेंट में। तो याद रखना, जब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना होता है तो वी मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? तो 100/3 इक्वल्स टू 33 1/3%। ओके, तो फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 किया जाता है,
परसेंट से फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100 किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इन चीजों को समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखो, एक और सजेशन है आप सारे बच्चों के लिए, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। यह सजेशन है कि जब कभी भी ये टॉपिक का, देखो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक का सिर्फ इस्तेमाल परसेंटेज में ही नहीं होना है, इस टॉपिक का इस्तेमाल प्रॉफिट एंड लॉस में भी होना है, ठीक है, आपका टाइम एंड वर्क में भी होना है, यानी डीआई में भी होना है, एसआईसीआई में भी होना है। ओके, तो परसेंटेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बैकबोन कह सकते हो अर्थमेटिक का। तो ये टॉपिक बड़ा ही सीरियसली लेना और बड़े इत्मीनान से पढ़ना। ये टॉपिक को अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया तो फ्यूचर में बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, अर्थमेटिक के, उसमें आपको ट्रबल नहीं होने वाला, दिक्कतें नहीं आने वाली। तो एक बात मेरा सजेशन है कि बच्चे, आप सारे बच्चे जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है परसेंटेज, उसका फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद करके जाना, आपका कैलकुलेशन में वक्त कम लगेगा, ठीक है। जो परसेंटेज के फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं क्वेश्चंस बनाने के दरमियान, उसका फ्रैक्शन वैल्यू याद करके जाना। जैसे मैं लिख दे रहा हूं गेट बाय हार्ट, ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद करके जाना। जैसे when you say 62/3% equals to how much fraction, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हो जाती है 1/15। ओके, बोलोगे सर इसका फायदा क्या होगा? जैसे देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल इसी दरमियान मैं आपके सामने रखता हूं। अगर कहीं पे आप देखते हो, राइट, कि 62/3% of 90, 62/3% of 90 इक्वल्स टू हाउ मच, राइट। अब बताओ, अगर मुझे इसे सेकेंड में बनाना हो तो क्या करेंगे? डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितना इंसर्ट कर बैठेंगे? 1/15 इंटू 90। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग इट, आफ्टर सॉल्विंग इट, यू विल गेट हाउ मच? 6। 15 6 या 90 ना। अब देखो ना, अगर कुछ बच्चे को अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद होता तो वो कितना लेंथी चला जाता कैलकुलेट करते करते। 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 लिखता प्रेम से, बाई 3 करता और परसेंट के बदले 1/100 लगाता, फिर इंटू 90 करता। और देखो ना, कुछ बच्चे की हैबिट होती है कि वो 2 से स्टार्ट करता है कैंसिल करना, 210 जा, 250 जा, फिर 25 जा, 225 जा, फिर उसे ध्यान आता 55 जा। सोचो ना कितना वो कैलकुलेट लेंथी करेगा, अब तब जाके 5 6 ला पाता। तो ये कैलकुलेशन हेवी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फ्रैक्शन वैल्यू याद करके जाओगे ना, तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा कि फायदा कहां नजर आएगा जब आप इसको फ्रैक्शन याद करके जाओगे। तो प्लीज 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 जरूर याद कर लेना। ओके, जो यूज होते हैं अक्सर सवालों में, जैसे 10% का इस्तेमाल अक्सर होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 12.5%, the fraction value is 1/8, 14 2/7%, the fraction value is 1/7, right? 15% equals to 3/20, 16 2/3%, the fraction value is 1/6, 1/6, 20%, the fraction value is 1/5, 25%, the fraction value is 1/4, 28 4/7%, that much equals to 2/7. Okay, 33 1/3%, 1/3, 37.5%, 3/8, 40% equals to 2/5, 42 6/7%, 3/7. एकदम डंके की चोट पे कहना कि दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, 45%, 9/20, 50%, half, right? 50% is how much? Half.
ओके, आ रही है बात समझ में? चलो बढ़ते चलो। 55% 11/20, 60% 3/5, 62.5% 5/8, 70% 7/10, 75% 3/4, 80% 4/5, 87.5% 7/8, 90% 9/10, and 95% 19/20, and 100% means 1. Always remember that 100% means 1. So you need to memorize all the fraction values of given percentage. Please learn it quickly. Okay? ये हमेशा काम आएगा। आपको डीआई भी लेके चलना है तो डीआई में भी इसका इस्तेमाल होना है, जो कि बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए डीआई बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। ओके, तो आपको आगे का भी टारगेट अचीव करना है, राइट? कहीं कहीं आप किसी बुक में और कोई और जगह पे भी आप देखते होंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी लिखा रहता है, जैसे हाफ 50%, फ्रैक्शन से परसेंट 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, वही चीज है। 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%. Okay, 9 1/11%. So 1/12 8 1/3%, 8 1/3%, so on कर दो। मतलब आपने तुरंत कैच कर लिया कि फ्रैक्शन परसेंटेज फ्रैक्शन बोथ आर इक्वल, राइट? 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%। यानी जब कभी भी क्वेश्चंस में ये टाइप का परसेंटेज गिवन हो तो हम लोग इस प्लेस के बदले 1/7 का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके कारण हमारा कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं कहता हूं कि आप याद करो, किसी के भी कोई भी होंगे वो आपको जरूर यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद करके जाना बच्चे, एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, चलो अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स की बाद में बातें होंगी, फिलहाल बेसिक क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक पे ग्रिप पाना और कमांड पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप बिग लार्ज प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे, दिक्कतें आएंगी। इसलिए बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करके चलो। तो अब रहा आपके सामने बेसिक क्वेश्चंस। ओके, और एक बात और ध्यान रखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ऑलवेज बिहेव लाइक अ विनर्स। विनर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, राइट? Winners are too busy to be sad, too positive to be doubtful, too optimistic to be fearful, and too determined to be defeated. These are the qualities of winners. So always try to be winner. हमेशा
विनर्स की तरह भी ये करो, सामने आओ, कभी लूजर की तरह मत आओ, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करते रहो। जो बच्चे कहते रहते हैं हम बहुत सर वीक है, बहुत वीक है मैथमेटिक्स, बिल्कुल वो वीक नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें सिलेबस है ना हमारी, सारा 10th या 10th के नीचे का सिलेबस है। तो हर कोई तो इस फील्ड में 10th पास करके ही आता है। तो कभी ये बहाना मत बनाना कि आप वीक हो, बस आपको प्रैक्टिस की कमी है। यू नीड प्रैक्टिस। अगर हमारी टीम आपको प्रैक्टिस कराए तो यू कैन डू बेटर एंड बेटर डे बाय डे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखना। ओके, चलो, हो गया मोटिवेशनल थॉट, मोटिवेट करने के लिए काफी है। अब आते हैं पॉइंट पे, बेसिक क्वेश्चंस। पहला सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि 42 is how much percent, 42 is how much percent of 63? छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे को ना यही छोटे से क्वेश्चन में ट्रबल आता है, दिक्कतें आती है कि सर आज तक परसेंट निकालना नहीं सीख पाया। कारण है क्योंकि आपने अटेंशन पे नहीं किया। अब जरा पे करके दिखाओ। इसको मैं हिंदी से भी लिख देता हूं, ठीक है। 63 का कितना परसेंट 42 है, ये हिंदी हुआ इसका। अब एक चीज मेरा सुझाव मानोगे ना, पक्का एक चीज एकदम गार्ड बांध लो, एकदम कसम खा लो कि जब जब परसेंटेज निकालना पड़े, का से जो भी नंबर रहेगा, ऑफ के बाद जो भी आएगा नंबर, वो हमेशा डिवाइड में होगा, वो हमेशा भाग देंगे। यानी किसको ऊपर किसको नीचे रखेंगे, फटाफट बताओ। 42 ऊपर होगा और 63 नीचे होगा हमेशा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रूल कहता है कि ऑफ के बाद जो भी वैल्यू आती है वो नीचे आता है डिवाइड में। का से जुड़ा हुआ सब, से जुड़ा हुआ सब हमेशा डिवाइड में जाता है। ओके, परसेंटेज निकालने के दरमियान एकदम कसम खा लो। तो 63 नीचे, 42 ऊपर। क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये फ्रैक्शन में है। अभी ना थोड़ी देर पहले बताया हाउ डू वी चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाइंग हियर इट बाय 100, देन ओनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। नाउ अब सिंप्लीफाई कर लो। 21 2 जा 42, 21 3 जा 63। देखा, कुछ बच्चे इसको 3 से स्टार्ट करते काटना नहीं। इसलिए एक और सजेशन है आप सारे बच्चों के लिए कि प्लीज कम से कम एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले कम से कम 30 तक का टेबल याद करके जाना। 30 तक का कम से कम मिनिमम। मैं ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूं। वो जमाना गया, कहां तक याद है? बोलते हैं बहुत लोग 10 तक वाला जमाना गया। मिनिमम 30 तक का टेबल, पहाड़ा हिंदी में बोलते हैं, आपको आनी चाहिए। स्क्वायर मिनिमम अप टू 50। ये आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूं, मिनिमम स्क्वायर यू शुड लर्न मिनिमम अप टू 50। ज्यादा हो सके तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम 50 तक का स्क्वायर। और क्यूब मिनिमम अप टू 30। ये इंपॉर्टेंट है, तभी आप टाइम को बचा पाओगे, सेव कर पाओगे। ओके, तो ये रहा 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, यानी 2/3 इंटू 100 यानी 200/3 आ रहा परसेंट। अगर मान लो ऑप्शन इस तरह दिया रहे तो क्या बच्चे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसको हम लोग 66 2/3% भी ना लिख सकते हैं। यानी 42 जो है 63 का कितना परसेंट है? 66 2/3%। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर मेरा यहीं पे सवाल होता कि 63 में यहां कर बैठता, 63 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 42, अब बताइए क्या आंसर हो जाता? 63 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 42। बड़ा ही बेसिक चीजें हैं। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अब किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे? 63 अब ऊपर हो जाएगा और 42 से डिवाइड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद अब कौन है? 42। तो ऑफ के बाद वाला जो भी नंबर आएगा, वैल्यू होगा, वो नीचे जाएगा डिवाइड में। तो 63/42 इंटू 100। अब यहां परसेंट लगा दो। अब काटो तो 3/2 और 250 जा 100, यानी 150% ना। 53 जा 150, यानी 150% होगा। कौन? 63। किसका? 42 का। 150% होगा। वाकई 1.5 गुना है 63 42 का, वही 150% कहते हो। 1.5 गुना को आप 150% भी कह सकते हो।
दुगुना को 200% भी कह सकते हो, 3 टाइम्स को 300% भी आप कह सकते हो, 5 टाइम्स को 5 गुना को आप 500% भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मैं अब कॉन्फिडेंट रहूं कि आप सारे बच्चे इसको अब क्लियर हो, सारे बच्चों में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब अगर मैं इसी सवाल में ये लगा दूं, कंडीशन लगा दूं, अगला एग्जांपल देखिए, अभी बेसिक क्वेश्चन को फोकस करो, यही सब बच्चे अगर क्लियर हो जाएगा ना तो वर्ड प्रॉब्लम बनाना आप सब बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं कहूं 92 इज हाउ मच परसेंट मोर, देखो एक नया वर्ड यूज आया, मोर देन 69। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सवाल है कि मेरा 92 जो है 69 से कितना परसेंट अधिक है। मोर मतलब अधिक होता है हिंदी में, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि इस प्लेटफॉर्म पे दोनों मीडियम के बच्चे आते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो यही रीजन है कि इंग्लिश भी दिया जा रहा है, साथ साथ उसकी हिंदी भी बताई जा रही है, ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई ये एक्सक्यूज ना दे सर तो इंग्लिश में बता दिए हिंदी वाले नहीं समझ पाए, ऐसा कभी मत कहना, ठीक है। चलो 92 जो है 69 से कितना मोर है, आप ही बताओ बच्चे। 92 और किसी के पास 69 है, तो 92 वाला 69 को क्या कहेगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा हूं, 23 ज्यादा हूं। तो मोर का मतलब होता है डिफरेंस। तो 92 69 में कितने का डिफरेंस है, 23 का, तो 23 ऊपर। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया से जो लगा हुआ वैल्यू होगा, यानी दैन के बाद जो लगा होगा वैल्यू, वो हमेशा कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 69 से, तुलना 69 से ना हो रही है, तो 69 नीचे में आएगा। तो 23 अपॉन 69 इंटू 100 वाई, बिकॉज वी नीड टू एक्सप्रेस दिस इंटू परसेंटेज। ओके, कैंसिल कर लो, तो 23 3 69, 100/3 की वैल्यू होगी 33 1/3%, दैट मच इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम करना होगा आप सारे बच्चे को, ठीक है। तो 33 1/3% मोर हो जाएगा। कौन, 92, किससे, 69 से, राइट। अब बताइए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अगला एग्जांपल इसी पर है, अगर मैं पलट दूं, यानी 92 को पहले ना रख के पहले मैं 69 को रख दूं, तब सवाल हमारा क्या बनेगा। सवाल को बनाते चलो, देखते चलो। 69 इज, आप इसे अच्छे से कर लोगे तो मुझे कोई मटेरियल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको भी, ठीक है। आप बनाना स्टार्ट कर दोगे खुद से। तो 69 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 92। ये आपके सामने बच्चे सवाल है। अब बताओ 69 92 से कितना कम है। पिछला एग्जांपल मैंने मोर पर बेस था, कितना परसेंट ज्यादा है, इस बार कितना परसेंट कम है। यही दो स्थितियां पैदा हो सकती है, एक ज्यादा हो सकता है या एक कम हो सकता है, ठीक है। ओके, तो 69 अगेन बोलो 92 से कितना लेस है, लेस मतलब अगेन डिफरेंस 23, लेकिन इस बार डिवाइड किससे करना आपको पड़ेगा, 92 से, क्योंकि देन के बाद 92 ना आ रहा है। तो 92 विल बी डिवाइडेड इनटू 100। नाउ कैंसल आउट, 23 4 जा 92 एंड 4 25 जा 100। तो हाउ मच परसेंट लेस, 25% लेस इट विल बी, राइट। कितना परसेंट लेस होगा, इट विल बी 25% लेस। 69 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 92, इट विल बी 25% लेस देन 92, दैट मच विल बी योर आंसर। ओके, तो मैं उम्मीद करूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा भविष्य में, बिल्कुल नहीं करने वाला। ओके, कुछ भी वैल्यू दे दे, इस तरह के प्रॉब्लम आपको अब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुने होगे तो, राइट। चलिए अब और बेसिक क्वेश्चंस में एंटर कर रहे हैं। कंसेप्ट एक बार आ गया ना तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग ही क्यों कहते हैं कि कोई भी सवाल लाओ,
आपको बना के देंगे। क्यों इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं? ठीक है, इसलिए रहते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी कोई भी टॉपिक, चाहे आप रीजनिंग पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जीएस पढ़ो, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं इन्हीं बातों पे। अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए कि अगर मैं कहूं, ध्यान से देखते चलो, अगर मैं आपसे पूछूं इफ 20% of A equals to 30% of B, then B is how much percent of A? This is the problem. ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, right? 20% of A equals to 30% of B, then you have to find out B is how much percent of A. ठीक है, A का कितना प्रतिशत B है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनसे मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहूंगा कि सर इंग्लिश में लिखे थे हम नहीं बना पाए, हिंदी भी लिखते चला जा रहा हूं। ओके, ए का कितना परसेंट बी है, राइट? तो देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। हम लोग क्या कोशिश करेंगे? ए और बी के बीच रेशियो निकालना। रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? द रेशियो बिटवीन टू और मोर आइटम्स कैन बी फाउंड व्हेन दे आर ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच रेशियो तभी निकाला जा सकता है जब वे एक ही प्रकार के। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है बंटवारा करना। व्हाट डज इट मीन? टू डिवाइड द शेयर। नाउ हाउ double zero ये percent will be cancelled and 0 will also be cancelled. So the ratio between A and B will be how much? यानी A by B की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 3/2 ना होगी? बोलो ना, यहां से कैंसिल कर लिया परसेंट एज वेल एज 0 तो 2A इक्वल्स टू 3B, देयरफॉर A by B इक्वल्स टू 3 तो इधर ही रह जाएगा, 2 ना डिवाइड होगा तो 3/2। A by B इक्वल्स टू हाउ मच? 3/2। अब सवाल पे आओ, अभी तुरंत मैंने बताया था A का कितना परसेंट B है? B इज हाउ मच परसेंट ऑफ A? तो A मतलब 3 यूनिट, B मतलब 2 यूनिट। यानी बताओ ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन आएगा? 2 ऊपर होगा और नीचे कौन आएगा? 3। क्योंकि अभी मैंने कहा कि ऑफ के बाद जो भी पर्सन हो, ओके, वैल्यू हो वो डिवाइड में, तो A ना है, A की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट। तो 2/3 into 100। Why 100 is important to multiply? Because we need to express the answer into percentage. That's why 100 needs to be multiplied. So 200/3, we can also write 66 2/3% ना, 66 2/3%। तो ये हुआ सवाल। तो B is how much percent of A? 66 2/3%, right? अगर वही मैं पूछता A is how much percent of B, उल्टा A is how much percent of B, बस आपको समझना है। अब बताओ A कहां ऊपर रहेगा? 3, ऑफ के बाद B है, B की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3/2 into 100। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 150% ना। तो A इज हाउ मच परसेंट ऑफ B? यानी B का कितना परसेंट A है? 150%। और A का कितना परसेंट B है? 66 2/3%। ठीक है, तो B का कितना परसेंट A है? 150%। और A का कितना परसेंट B है? 66 2/3%। दैट्स क्लियर। इस तरह से आप बनाओगे। रेशियो निकाल लेना मेरे डियर स्टूडेंट्स, रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेशियो एक बार निकाल लिया ना तो सॉल्व करना चुटकियों भरा काम हो जाएगा। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, चलो एक और एग्जांपल इसी तरह का, लेकिन इस बार 3 पर्सन्स के साथ। इफ क्वेश्चन इज गिवन, ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर बुक्स वगैरह में पाओगे, डोंट वरी। इफ 20% ऑफ A इक्वल्स टू 30% ऑफ B इक्वल्स टू 40% ऑफ C, दिस इज द क्वेश्चन। देन दिस इज द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन इज नाउ कमिंग अप। देन C is how much percent of A and B together?
C is how much percent of A and B together? अब बताइए C जो है A और B का कितना परसेंट? C, तो मेरा क्या आपसे नम्र निवेदन है कि इनका रेशियो पहले निकालो। पहले तो परसेंट को कैंसिल आउट कर लो, साथ ही साथ 0 भी कैंसिल आउट कर लो, यानी कुल मिला के आपके पास चीजें क्या बची बताओ? 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 4C ना बचा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। तो जो बच्चे पहले से ही रेशियो पढ़ चुके हैं उनको तो रेशियो निकालना आता ही है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, तो ये मैं मान के चलता हूं सारे बच्चे नए हैं, उनको कुछ नहीं आता। मुझे समझाना है, मेरी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक बच्चे को समझाना। तो देखो भाई, सीख लो, यहीं पे आज सीख लो ए बी सी के बीच रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा। शॉर्टकट, अगर आपको ए का रेशियो निकालना है तो ए को पहले हाइड कर लो। हाइड करना मतलब झांप लो, शुद्ध हिंदी में, है ना, लोकल लैंग्वेज में हाइड कर लो, छिपा लो। तो बताओ छिपाने के बाद कौन कौन से वैल्यू आपको नजर आ रही है? 3 और 4 इंटू कर दो, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ? 12। अगर बी निकालना है तो बी को हाइड करो। अब कौन कौन वैल्यू नजर आ रहा है? वैल्यू नंबर देखो, नंबर बी का निकालना तो बी को छिपा लेना। अब कौन कौन नंबर दिख रहा है? 2 और 4, तो 2 इंटू 4 करो कितना? 8। अब सी निकालना है, इसको छिपा लो, इसको छिपा लेंगे ना सी निकालने के दरमियान। तो कौन कौन दिख रहा है? 2 इंटू 3 यानी 6, यानी रेशियो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 6:4:3 ना, यानी ए बी सी के बीच किस रेशियो में बंटवारा होगा? 6:4:3 में। अब सवाल पे आओ, C is how much percent of A and B together? यानी C की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट। C की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट। और A और B की वैल्यू कितनी है? 6 and 4। A और B की वैल्यू 6, 4 रेस्पेक्टिवली है ना। तो 3 ऊपर और नीचे किससे डिवाइड होगा? 6 + 4, क्योंकि ऑफ के बाद A and B टुगेदर है। तो 3/10 इंटू 100, यानी 30% ना हो जाएगा। यानी सी जो है ए और बी का कितना प्रतिशत है? 30% है, 30%। दैट मच इज योर आंसर, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन फ्यूचर में आपसे मिस नहीं होने वाला। ये मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों की एबिलिटी पे। एक बार उन बच्चों को समझा दो तो बिल्कुल नहीं भूलते, तो बिल्कुल प्लीज मत भूलना, राइट। चलिए फाइनली कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अक्सर आपको बेसिक में मिलेंगे। इंक्रीज डिक्रीज निकालना, परसेंट, ये अक्सर मिलेगा, नॉट ओनली इन परसेंटेज टॉपिक बट ऑल्सो इन DI, डेटा इंटरप्रिटेशन में। ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा किस कंपनी का इंक्रीज परसेंट निकालो, फलाना कंपनी का डिक्रीज परसेंट निकालो, तो ऐसा होगा। तो पहले से क्यों ना लर्न करके रखें, जो आपको आसान हो आगे समझने में। ओके, तो मेरा पहला सवाल है, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंक्रीज परसेंट का निकालना हो। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, द हाइट ऑफ ए ट्री इंक्रीजेस फ्रॉम 300 सेंटीमीटर टू 396 सेंटीमीटर। छोटा सा प्यारा सा सवाल है। The height of a tree increases from 300 centimeter to 396 centimeter. Find out percentage increase in its height. अब हिंदी में मैं इसको समझा देता हूं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 300 सेंटीमीटर से बढ़कर 396 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये फाइंड आउट करना आप सारे बच्चे को। द हाइट ऑफ ए ट्री इंक्रीजेस फ्रॉम 300 सेंटीमीटर टू 396 सेंटीमीटर। आप ही बताओ, आराम से बताओ। 300 सेंटीमीटर इनिशियल था, 396 हो गया, तो आप ही बताओ कितना सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ? 300 से 396 में 96 ने ग्रोथ किया, तो 96 को ऊपर रखेंगे, बस 96 ऊपर रखेंगे, क्योंकि इंक्रीज इज हाउ मच? 96। डिवाइड किससे करेंगे? इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल आरंभ में क्या था मान, उससे भाग देना है इनिशियल वैल्यू।
तो इनिशियल वैल्यू क्या थी 300, इंटू 100 करना चाहोगे ना, तभी ना आप परसेंट लिख पाओगे। यानी इसको सॉल्व करने पे हाउ मच यू विल गेट 32%। तो ये इंक्रीज परसेंट निकालने का तरीका हो गया। यानी इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो जनरल फॉर्मूला, तो क्या आएगा इसका जनरल फॉर्मूला इंक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने का? इंक्रीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। किससे डिवाइड करेंगे? इनिशियल वैल्यूज। इंक्रीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट इंक्रीज परसेंट, राइट? तो फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली यहां समझ जाओ कि क्या मैंने किया। 96/300 जो आरंभ में वैल्यू होगा उसी से कंपेयर करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, राइट? तो ये तो हो गई बात इंक्रीज परसेंट की। तो चलते चलते फटाफट डिक्रीज परसेंट भी जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें डिक्रीज हो रहा हो, जैसे कॉस्ट ऑफ अ पेन decreases from rupees 110 to 85, from rupees 110 to rupees 85. Find out decrease percent. Find decrease percent, right? क्या कह रहा है इसको जरा थोड़े से समय में सीख लो, समझ लो कि किसी कलम का कीमत जो है ना 110 रुपए से घटकर 85 रुपए हो जाती है। तो बताइए कलम के कीमत में कितने परसेंट की कमी आई? तो बताओ भाई, 110 टका में पहले बिकता था, अब 85 में बिकता है, यानी कमी 25 रुपए की ना आई। तो 25 को ऊपर रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और डिवाइड किससे करेंगे? 110 से, क्योंकि इस बार इनिशियल वैल्यू क्या है? 110। तो 25/110 into 100, दैट मच विल बी योर आंसर। 0 यहां कैंसिल कर लो, 250/11%। अगर ऑप्शन इसी तरह गिवन होगा तो इसी तरह लिखेंगे, या नहीं तो इसको और मॉडिफाई कर पाएंगे। तो मतलब 250/11% का क्या आएगा? कमी आएगा, डिक्रीज परसेंट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी सारी बातें आपके सामने आज रखा मैंने, आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए तो एक बार और इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।